कि पंकज पुरोहित अपनी बहन का साथ देने के लिए पहुंच जाने वाले हैं आरती और अंजलि के घर पर, क्योंकि राघव सिंह राजपूत धमका रहा है अंजलि और आरती दोनों को ही, और अंजलि की तरफ इशारा करके कहता है तुम खड़ी होगी अपने पैरों पर, तुम हराओगी मुझे कोर्ट में, बोलो अंजलि, बोलो अंजलि, तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम अपने पैरों पर कभी खड़ा ही नहीं हो सकती, बोल के तो दिखाओ तुम करोगी क्या। बस इस बात से एक तरह से उग्र हो जाती है अंजलि और उसके हाथ पैर हिलने लगते हैं। वो अपनी व्हीलचेयर को पकड़ लेती है अपने हाथ को उठाकर और एक पैर नीचे उतार कर वो व्हीलचेयर पे से खड़ी होने की पूरी कोशिश करती है। ये देखकर पद्मा अंजलि को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, आरती भी खुश होती है और राघव सिंह राजपूत, अभय, ये सब बिल्कुल चौंक जाते हैं। भजन की तो जैसे सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है कि अगर ये खड़ी हो गई तो पता नहीं क्या करेगी। लेकिन तभी अंजलि का बैलेंस बिगड़ जाता है और आरती उसे भागकर पकड़ लेती है और तभी पहुंच जाते हैं वहां पर पंकज पुरोहित सबको धमकाते हैं कि बस बहुत हो गया, निकल जाओ आप लोग यहाँ से, आप लोगों का यहाँ आने का क्या मतलब है, आप दोनों लगते ही क्या हो इस घर के। तो अभय यहाँ पर कहता है आप कौन हो और आपका यहाँ पर आने का क्या मतलब है और आप ऐसा हमें कुछ भी कैसे बोल सकते हो। राघव सिंह राजपूत भी उसको धमकाता है तुम हो कौन और तुम यहाँ पर आकर कुछ भी हमें बोलने का हक ही नहीं है। पंकज कहते हैं ये मेरे बहन का घर है। अभय कहता है क्या कह रहे हो आप। पंकज फिर से कहता है ये मेरी बहन का घर है, अग्निशिखा ने मुझे राखी बांधी है और राखी के धागे का जो कच्चा धागा है उसका तो मुझे बदला चुकाना ही है। ये मेरी बहन है और आप सब लोग यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि आप लोगों के खिलाफ एक और कंप्लेंट, एक और एफआईआर दर्ज हो जाएगी कि आप लोग आकर इनको परेशान कर रहे हैं। तो वो तीनों के चारों जो लोग हैं वो अपना समूह निकल घर से बाहर निकल जाते हैं और आपस में खुसर फुसर करते हैं कि ये इसका भाई है, ये इसका सपोर्ट करेगा और अगर अंजलि खड़ी हो गई तो वो क्या करेगी इस तरीके से। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि पद्मा बताती है पंकज पुरोहित को कि सर आज अंजलि अपनी व्हीलचेयर का सहारा लेकर खड़ी होने की कोशिश कर रही थी। पंकज बहुत खुश हो जाते हैं, कहते हैं एक न एक दिन ये ज़रूर खड़ी होगी, एक न एक दिन ये ज़रूर बोलेगी, मैं पहले भी इसे सलाम करता था आज भी सलाम करता हूँ। दूसरी तरफ महक युवराज के पास है और उससे एक वादा लेती है कि प्लीज़ तुम मुझसे एक वादा करो, तुम मुझसे प्यार करते हो। तो बहुत सी मीठी मीठी बातें करता है युवराज और कहता है मैं तुम्हारे लिए तो चांद तारे भी तोड़ कर ला सकता हूँ, एक छोटा सा काम तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। महक कहती है वो छोटा सा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। युवराज कहता है अच्छा बताओ तो क्या काम है। कि मैं चाहती हूँ मेरे मंडप में तुम मेरी भाभी अंजलि और आरती दोनों को लेकर आओ, मेरी एक छोटी सी इच्छा प्लीज़ ये पूरी कर दो। युवराज बिल्कुल सिट्टी गुल हो जाती है उसकी, वो कहता है महक ऐसा कैसे हो सकता है और तुम्हारे पापा तो बिल्कुल ही नहीं मानेंगे। तभी वहाँ पर फ़ोन आ जाता है राघव सिंह का और वो सब कुछ उसे बता देता है कि महक मुझसे इसे इस तरीके से बोल रही है। तो वो भी चिल्लाता है राघव कि इस तरीके से कैसे हो सकता है, तुम्हारे पापा खुद नहीं मानेंगे। लेकिन युवराज कहता है मैं मना लूँगा, आप चिंता न